हरे कृष्णा। आप सभी को ज्ञात है कि 11 सितंबर 2024 को क्या आने वाला है? जी हाँ, हमारी श्री जी का, हमारी गोकुलेश्वरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। तो आइए जानते हैं श्री राधा रानी की महिमा के बारे में। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। हरे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, वे इस मार्ग पे जो आगे बढ़ते हैं उन्हें साधक अर्थात भक्त कहा जाता है। इन सभी साधकों का एक प्रमाणिक साधना होती है और वह साधना है भगवत नाम, जिसका जप करके भगवान श्री कृष्ण को वो प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तथा भगवान श्री कृष्ण उनके साध्य हैं, उनके लक्ष्य हैं और उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए वे हरि नाम का जप करते हैं। किंतु परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी प्राप्ति करके सभी साधुजन, भक्तजन, ज्ञानी जन, विद्वान जन हरि नाम का जप करते हैं, वे किसके नाम का जप करते हैं, उनकी साधना क्या है? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी निरंतर सतत साधना करते हैं और उनकी साधना है राधा नाम। भाद्र माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस अतीत पुनीत पावन अवसर पर आइए जानने का प्रयास करें कि क्या है राधा नाम की महिमा। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया, कीर्तिदा और वृषभानु महाराज मित्र परिवार है। गर्ग संहिता में एक वर्णन आता है कि गर्ग मुनि जब वासुदेव के यहाँ कुल पुरोहित बनकर श्री कृष्ण और बलराम जी के नामकरण करने के पश्चात गोकुल से रावण की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वे वहाँ वृषभानु महाराज से मिलते हैं। वृषभानु महाराज उनसे मिलकर अति प्रसन्न होते हैं, अति आनंदित होते हैं, क्योंकि वह उनके मित्र के कुल पुरोहित हैं, जो कि अति विद्वान हैं और त्रिकालदर्शी हैं। वे उन्हें देखते ही उनकी पाद्य पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनका सत्कार कर मीठे मीठे वचनों द्वारा उनका गौरव गुणगान करते हैं। मथुरा के रावल गांव में यमुना नदी में तैरते हुए कमल के पुष्प में हमारी श्री जी श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था और वृषभानु महाराज तब पूछते हैं कि हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, इनका विवाह हम किससे करें? संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इनके योग्य है? तत्पश्चात गर्ग मुनि यमुना नदी के किनारे ले जाकर उन्हें एकांत में कहते हैं, हे वृषभानु महाराज, अखिल ब्रह्मांडपति गोकुलेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद बाबा के यहाँ हुआ है और उनकी प्रियतमा, उनकी श्रेष्ठ प्रियसी गोकुलेश्वरी श्री राधा रानी आपके घर प्रकट हुई है, जिनका दर्शन देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। ऐसी ही श्री राधा रानी आपके घर कन्या रूप में आई है। तत्पश्चात वृषभानु महाराज अति आनंदित होते हैं और अति प्रसन्न होते हैं। उनका कंठ गदगद हो जाता है और आंखों में अश्रु लिए वह कहते हैं कि मैं अपना कन्या का विवाह श्री कृष्ण से ही करूंगा और आपको पौरोहित्य करना होगा। जिस पर वह गर्ग मुनि यह कहते हैं कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इनका विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपन्न होगा। यह सुनकर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा आनंद में मग्न होकर कहते हैं कि क्या है राधा नाम का अर्थ, उनकी महिमा क्या है, उसके विषय में हमें बतलाइए। इस पर गर्ग मुनि कहते हैं कि एक समय पहले जब मैं अपने शिष्यों के साथ गंधमादव पर्वत पर गया था, तब स्वयं वहाँ भगवान नारायण प्रकट हुए थे और उन्होंने ही श्री राधा नाम की महिमा के बारे में मुझे बतलाया था। उन्होंने कहा था कि राधा नाम सामवेद का सार है। वह 4 अक्षर से बना है, र आ ध आ। र का अर्थ है रमा यानी श्री श्रीदेवी, अ का अर्थ है गोपियों का लीला स्वरूप, ध का अर्थ है धरा यानी भूमि देवी और अ का अर्थ है विरजा यानी कि विरजा देवी। ये चारों देवियां भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में प्रकट होती हैं। श्री, लीला, भूमि, विरजा देवी के रूप में ये उनकी पत्नियों के रूप में गोलोक धाम में वास करती हैं। और फिर एक बार ये चारों देवियां जहाँ राधा रानी प्रकट होती हैं, उनकी दिव्य वपु में, उनकी देह में एक रूप होकर विलीन हो जाती हैं। इसी कारण विद्वान जन एक सुर से राधा रानी को पूर्ण परितमा के नाम से जानते हैं। आगे गर्ग मुनि कहते हैं कि र नाम का उच्चारण करने वालों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। र शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति को रोग और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है।
ध शब्द का उच्चारण करने वाले को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। गर्ग मुनि आगे एक श्लोक में कहते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, र शब्दम कुर्वत त्रस्तो ददामि भक्ति मुक्तमाम, र शब्दम कुर्वतः पश्याद्यामि श्रवण लोभतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण करता है, मैं उसे उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की उत्तम भक्ति इस पूरी दुनिया में अति दुर्लभ है। भगवान किसी को भी धन, कीर्ति, यश, वैराग्य, ज्ञान दे सकते हैं, परंतु भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने का अर्थ है भगवान स्वयं उस व्यक्ति को सौंप रहे हैं, इसलिए भगवान उसे आसानी से दे नहीं देते। किंतु राधा नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को यह दुर्लभ और अत्यंत ही उत्तम भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। पद्म पुराण में भी यह वर्णन आता है कि राधा नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और व्यक्ति के पीछे पीछे हो जाते हैं, पूरे भाव से वो व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। गर्ग मुनि आगे वर्णन करते हैं कि राधा नाम श्री कृष्ण का चिंतन है। राधा सुधा निधि में भी एक श्लोक आता है, कालिंदी तटकुंज मंदिरो गति योगेंद्रिय वगत पर, ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपते याम प्रेम अश्रु पूर्णो हरि। अर्थात इसके पीछे एक लीला भी है। भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब वह विरह से व्याकुल होकर यमुना नदी के तट के पास एक इमली के वृक्ष के नीचे अपने हृदय के प्रांगण में श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके प्रेम के अश्रु बहाते हुए राधा नाम का जप और वहां राधा नाम का स्मरण करते हुए श्याम वर्ण कृष्ण राधामय हो गौरवर्ण हो जाते हैं। तत्पश्चात राधा रानी के स्पर्श करते ही वे भारी चेतना में आते हैं और कहते हैं कि हे राधे, इस दिव्य आनंद की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई, क्योंकि मैं आप बन गया था। आप जिस आनंद का अनुभव करती हैं, वही आनंद मुझे प्राप्त हो रहा था। इसलिए आगे आने वाले युग में मैं आपके प्रेम का अनुभव करने के लिए गौरवर्ण बनकर आऊंगा। और यही है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा नाम के रहस्य की महिमा को समझने के लिए श्री कृष्ण के प्राकट्य हैं। इससे यह साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के वश में हो जाते हैं, किंतु हमें इस अमूल्य राधा नाम को हल्का नहीं बनाना चाहिए। इस कलयुग में वृंदावन की महिमा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाले छठ गोस्वामियों में श्रेष्ठ श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हे राधिके व्रज देवी के चलिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद तले कालिंदी वने कुतः। अर्थात वे भी श्री राधा रानी उनकी सखियों और श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। वे ये नहीं कहते कि हमने उन्हें पा लिया है, वे गोस्वामी हैं। गोस्वामी अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तो हम जैसे अनियंत्रित मन वाले व्यक्ति को बड़ी ही सावधानी पूर्वक राधा रानी व उनके नाम के प्रति भाव प्रदर्शित करना चाहिए। छठ गोस्वामी हम जैसे साधकों के लिए आदर्श हैं। हमें उनके भाव का आश्रय लेकर राधा रानी के प्रति भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और राधा रानी का एक नाम हरे, जिसे सप्तमी संबोधन में हरे कहा जाता है, यह नाम हरे कृष्णा महामंत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण के पूर्व श्री राधा रानी यानी हरे नाम का उच्चारण किया जाता है। तो आइए इस राधा अष्टमी के दिव्य पावन अवसर पर हम श्री राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय लेकर महामंत्र का उच्चारण कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो राधा अष्टमी के इस अति पावन अवसर पर आप सभी से ये विनती है कि अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें, राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक कर व्रत का पालन करें। राधा रानी को व्यंजनों में सबसे अधिक प्रिय है अरबी की सब्जी और कढ़ी, और मीठे में उन्हें पसंद है रबड़ी और खीर। तो आप सभी ये सब व्यंजन बनाकर उन्हें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भाव से समर्पित कीजिए। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जानती हूँ आप सभी मुझे ढेर सारा प्यार प्रदान कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को देखते भी जरूर हैं, लेकिन उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज आप सभी लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे मैं आप सभी के सामने ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं और जानकारियां प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।